अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हैविट्स टेनिस अचीवमेंट टेस्ट। ये टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं इस पर बात कर लेते हैं। तो टू मैयर सर्विस, फोरहैंड ड्राइव एंड बैक हैंड ड्राइव, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें इस टेस्ट में मैयर की जाती हैं, जिसमें पहली है सर्विस, दूसरी है फोरहैंड ड्राइव और तीसरी है बैक हैंड ड्राइव। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अब बात कर लेते हैं इक्विपमेंट के बारे में। इक्विपमेंट के बारे में हमें सबसे पहले चाहिए टेनिस रैकेट, 36 बॉल्स चाहिए, पॉल्स चाहिए, रोप चाहिए, कोर्ट मार्किंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए जिसमें चौक भी हो सकता है, जिसमें पेंट भी हो सकता है, जिसमें एनीथिंग जिसके हम कोर्ट मार्क कर सके वो हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले हम सर्विस वाला टेस्ट जो है वो मैयर कर लेते हैं। फोर हैंड बैक हैंड को हम अगले पेज पे बात कर लेते हैं। सर्विस वाला जो सर्विस मैयर करने के लिए हम कोर्ट को कुछ इस लिहाज से मार्क करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो रोप है उसको लगाना है 7 फीट के फासले पर फ्लोर से, नेट से ऊपर। और इसके बाद हमारा जो परफॉर्मर होगा वो स्टैंड करेगा बेस लाइन से पीछे थोड़ा सा और राइट सर्विस कोर्ट की जानिब। ठीक है, ये तो होगी हमारी 2 जो मार्किंग है वो तो होगी। अब हम अगली मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे करके हमारा जो मार्किंग एरिया है उसको जो है वो लैंड उसको बनाया जाएगा। ये है हमारा मार्किंग एरिया। जब टेस्ट परफॉर्मर जो है वो यहाँ से सर्विस करेगा तो जो ठप्पा है बॉल का वो जो हमारे मार्किंग एरिया है वहाँ पे लगना चाहिए। यहाँ पे लगने के बाद जो हमने जोन बनाए हैं, जोन 1 जो कि सर्विस लाइन से बियॉन्ड है, फिर जोन 2 जो बेस लाइन से पीछे है, फिर जोन 3। ये जोन बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब टेस्ट परफॉर्मर बॉल को सर्विस करता है तो सर्विस में यहाँ टच होने के बाद जो हमारी बॉल है, जहाँ उसकी स्पीड को देखने के लिए, उसकी पावर को देखने के लिए कितनी स्पीड से सर्विस ने की है, जहाँ पर बॉल दूसरा ठप्पा खाती है, चाहे सर्विस 3 पे खाएं या चाहे जोन 3 पे या चाहे जोन 4 पे वो ठप्पा खाए जो कि जोन 3 से आगे होगा। इट्स मीन के फोर्स बहुत ज़्यादा थी, स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से टेस्ट परफॉर्मर की सर्विस ने इतना ज़्यादा दूसरा ठप्पा इतना दूर जो है उसका लगा। तो ये तो हो गया हमारा सर्विस का तमाम जो बातें हैं वो। आपने एक बात और याद रखनी है कि परफॉर्मर जो है टेस्ट परफॉर्मर, उसकी जो बॉल है सर्विस की वो नेट और रोप के दरमियान से ही उसको जो है गुजरना है, ऊपर से नहीं गुजरना। 10 ट्रायल्स दी जाएंगी। 10 ट्रायल्स के अंदर वो कितनी बार जो है अच्छी सर्विस करता है, कितना टोटल स्कोर उसका बन पाता है। स्कोर जो है वो जोन के हिसाब से होगा। जहाँ पे अगर जोन 1 पे ठप्पा खाएगी तो उतना कम स्कोर होगा, जोन 2 पे ज़्यादा स्कोर। ये जो टेस्ट परफॉर्मर है, ये टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि उसने कितना स्कोर रखा है हर जोन में ठप्पा खाने के लिए। तो दिस इज़ जो होगा सर्विस का कि सर्विस टेस्ट कैसे कंडक्ट किया। सर्विस टेस्ट जो है हैविट्स टेनिस अचीवमेंट का सर्विस टेस्ट उसे कैसे कंडक्ट किया जाता है। आप लोगों को आई होप कि सारी समझ आ चुकी है कि ये हमारी बेस लाइन होती है, ये हमारी सिंगल लाइन जो होती है, ये हमारा सेंटर सर्विस एरिया होता है, ये सर्विस लाइन होती है। तो ये तमाम जो है ये इसकी जो है वो सारी इंडिकेशन है और मार्किंग है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी बाकी के 2 टेस्ट रह गए हैं जिसमें बैक हैंड ड्राइव है और फोर हैंड ड्राइव है, उसको कैसे कंडक्ट करना है वो भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा कोर्ट है। ठीक है, इस कोर्ट में देखिए वहाँ पे टेस्ट परफॉर्मर जो था वो पीछे खड़ा था बेस लाइन से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे टेस्ट परफॉर्मर बेस लाइन के ऊपर ही स्टैंड किए होगा। तो ये हमारा नेट हो गया। नेट के ऊपर 7 फुट के फासले, नेट फ्लोर से लेकर नेट से ऊपर 7 फुट के फासले पर रस्सी जो है जैसे पहले थी वैसे ही इस कोर्ट में भी लगी होगी। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा कोच है या हमारा टेस्टर जो है जिसने हमारा जो टेस्ट है उसको हम कंडक्ट करवाना है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पे खड़ा होगा। उसके पास एक बास्टिक होगी, बास्टिक के अंदर बॉल्स होंगी और उसके पास भी एक रैकेट होगा। वो कहाँ पे खड़ा होगा, वो सेंटर लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेंटर लाइन है वो वहाँ पे खड़ा होगा। और उसने क्या करना है, उसने यहाँ से बॉल फेंकनी है इसकी तरफ। हमेशा इसकी जो इसने बॉल हिट करनी है वो सर्विस लाइन से पीछे गिरनी चाहिए, इससे आगे नहीं गिरनी चाहिए। उसका पहला जो ठप्पा है वो सर्विस लाइन से पीछे लगना चाहिए। इसने इसको बॉल पास करनी है परफॉर्मर को, और परफॉर्मर की मर्ज़ी है, इसने 20 बॉल जो है वो उसको पास करनी है। पहली 5 बॉलें उसको एज अ प्रैक्टिस खिलाएगा और फिर टेस्टर्स को कहते हैं, और ये क्या करेगा, ये टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ये फिर 20 बॉलें खिलाएगा। 5 बॉलें तो इसने प्रैक्टिस करवा दी, अब इसने 20 बॉलें इसे खिलानी हैं और 10 बॉलें इसकी मर्ज़ी है कि ये फोर हैंड से इसको हिट करें या बैक हैंड ड्राइव से ही शॉट लगाए, ये परफॉर्मर की मर्ज़ी है। और परफॉर्मर ने जब शॉट लगानी है
तो वो यहाँ पे गिरती है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पे गिरेगी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे गिरेगी 4, यहाँ गिरेगी 5। तो इस तरह ये जो टेस्ट है जिसको कहते हैं हैबिट स्टैनस अचीवमेंट टेस्ट, ये हम इस तरह से कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर जो फोरहैंड एंड बैक हैंड ड्राइव टेस्ट है वो कुछ इस तरह लिया जाता है, या इसको हम जोन्स भी कह सकते हैं। ये जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 कि उसके बॉल जो है वो कहाँ पे ठप्पा लगाती है, यहाँ ठप्पा लगाती है, यहाँ ठप्पा लगाती है, यहाँ या यहाँ। तो दिस इज़ द उसकी जो शॉट है वो कितनी खूबसूरत है, कितनी उसके साथ फ्रीक्वेंसी में बॉल जो है वो शॉट लगाता है। जब सबसे पीछे बॉल गिरेगी यहाँ पे बैट्समैन के, ये बहुत अच्छी मानी जाती है जो सबसे पीछे जो बेसलाइन के पास जो है ठप्पा लगता है। तो ये हमारा हो गया है कि टेस्ट कंडक्ट करने का तरीका। 20 ट्रायल्स को दिए जाएंगे, उनमें उसकी कुल कितने पॉइंट हासिल करता है ये जो है वो उसकी स्कोरिंग इस तरह की जाती है। अच्छा, तो अगर कोई बॉल दरमियान से नेट और जो रोप के दरमियान से ना जाए बल्कि ऊपर चले जाए, वैसे तो रूल ये है कि जो है इसके बिटवीन जानी चाहिए, लेकिन अगर बिटवीन ना जाए, ओवर चली जाए रोप के, तो फिर क्या होगा, फिर हम जो हाफ पॉइंट है वो देंगे, पूरा पॉइंट नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।